we have already discussed about the Bloch function, and we have already seen that Bloch given the theory of the motion of electrons. इलेक्ट्रॉन्स का मोशन किस प्रकार से है क्रिस्टल में, इसको ब्लोच साहब ने कहा कि हमारा पीरियोडिक पोटेंशियल रहेगा। जैसे क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है एक पॉजिटिव 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 रहता है। एक एक्सिस के अराउंड अगर हमारा क्रिस्टलाइन लेते हैं या सिलिकॉन का लेते हैं या जर्मेनियम का लेते हैं, तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव टर्मिनल के पास रहेगा तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरह से होगा, रिपीटेटिव पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होगा, हमारा रिपीटेटिव रहेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कम रहेगा, जब दूर रहेगा तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा। तो इसी को केपी साहब ने बताया कि हम लोगों ने केपी मॉडल ये कहता है कि यहाँ से हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने एक रीजन फर्स्ट लिया और एक रीजन हमारा सेकंड लिया। तो यहाँ पे भी हमारा क्योंकि ये पोटेंशियल वेल है, वेल का मतलब होता है कुआं, पोटेंशियल यहाँ पे जीरो रहेगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एक्स का कंडीशन क्या होगा कि हमारा एक्स जो होगा वो जीरो और एक के बीच में जब रहेगा तो पोटेंशियल का मान हमारा जीरो हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल रीजन फर्स्ट के लिए पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और रीजन हमारा सेकंड के लिए पोटेंशियल हम लोगों को भी नॉट होगा। रीजन सेकंड के लिए पोटेंशियल हमारा भी नॉट होगा, जो हम लोग पोटेंशियल वेक्टर के नाम से जानते हैं। इधर हमारा वाई एक्सिस है, इधर एनर्जी पुट कर रहे हैं, इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम लोग वेव वेक्टर को पुट कर रहे हैं। वेव वेक्टर की रहेगा तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जैसा हम लोग जानते हैं कि d2 psi upon dx square plus 12 upon h cross square e minus b psi is equal to 0, where psi is a probability, psi square जो है probability of finding the electrons रहता है। तो ये हमारा ओरिजिनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। यहाँ हम v को चेंज करेंगे, तो v को चेंज करेंगे और फर्स्ट रीजन के लिए क्या हो जाएगा, d2 psi upon dx square plus 12 upon h cross square e psi is equal to 0 और 0 is less than x is less than e। फर्स्ट रीजन के लिए हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगा। और सेकंड रीजन के लिए जो ए रीजन हमारा है केपी मॉडल का, इस रीजन के लिए हम लोगों को हो जाएगा d2 psi upon dx square plus 12 upon h cross square e minus b नॉट। b की जगह पे यहाँ हम लोगों ने b क्योंकि जीरो था इसलिए b हम लोगों ने नहीं लिखा था, और यहाँ पे b की जगह पे हम लोग लिखेंगे b नॉट psi इक्वल टू 0 और माइनस b इज लेस देन x इज लेस देन 0। अगर हमारा ये कंडीशन सेकंड रीजन के लिए हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा। अब हम लोग एक सब्स्टिट्यूट लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि अल्फा स्क्वायर, इसको हम लोग अल्फा स्क्वायर मानते हैं और इसको हम लोग बीटा स्क्वायर मानते हैं। तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2ab अपॉन h क्रॉस स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2ab अपॉन h क्रॉस स्क्वायर v नॉट माइनस e। ये पूरे के पूरे को हम लोग बीटा स्क्वायर मान लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूट हम लोग दे रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर बराबर ये हम लोगों ने मान लिया। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी था, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो हो जाएगा तो यहाँ इसके जगह पे हम लोग लिख देंगे अल्फा स्क्वायर और इसके जगह पे लिख देंगे हम लोग बीटा स्क्वायर। तो फॉर्म हो जाएगा d2 psi upon dx square plus alpha square psi equal to 0, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3 एंड बीटा स्क्वायर हो जाएगा d2 psi upon dx square माइनस बीटा स्क्वायर psi equal to 0। अब यहाँ हम लोगों ने निगेटिव साइन क्यों दे दिया, तो निगेटिव साइन हमारा जो ओरिजिनल जो था वो हम लोगों को e माइनस बी था, ओरिजिनल था e माइनस बी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे v नॉट माइनस ई लिया है, इसलिए ये वाला टर्म जो होगा, ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने निगेटिव दे दिया बीटा स्क्वायर साइन इक्वल टू 0, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 4। गेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4 भी। इक्वेशन 3 और 4 का सॉल्यूशन हमारा ब्लॉच फंक्शन को यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पुट कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉच ने कहा है कि रिपीटेटिव हमारा पोटेंशियल रहेगा। पोटेंशियल जो हो गए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पोजीशन पर आ जाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं तो 3 एंड साइन अकॉर्डिंग टू द ब्लॉच फंक्शन साइन इक्वल टू e टू द पावर i cos ux हमारा ये कहाँ से आ रहा है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में हम ले रहे हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हमारा रियल क्वांटिटी भी होता है और इमेजिनरी क्वांटिटी भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ux आ रहा है ब्लॉच फंक्शन से। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग कहते हैं तो d psi upon dx
फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन जो करते हो इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर I के x है तो ये I के से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हमारा डिफरेंशिएशन हो गया हम लोगों को फर्स्ट फंक्शन का। इसका फर्स्ट फंक्शन का ये हम लोगों ने लिख दिया। तो डी साई अपॉन डी एक्स हम लोग निकालेंगे, अब तो फिर हम लोग निकालेंगे टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको फिर हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू साई एक्स हम लोग डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द पावर I के डी अपॉन डी टू भीड़ पड़ी अब भारी है बजरंग बली e to the power I के x plus ex e to the power I के और e to the power into I के I स्क्वायर, यहाँ पे हम लोगों को I और I हो जाएगा I स्क्वायर प्लस I के e to the power I के x dy अपॉन dy। इतना हम लोगों को डिफरेंशिएट दूसरा बार डिफरेंशिएट करेंगे, साई को ही डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है? साई का। तो हम लोगों को इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद देखते हैं कि हम लोगों को समीकरण भीड़ पड़ी अब भारी है x स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर I के d अपॉन dx स्क्वायर प्लस d अपॉन dx I के e टू द पावर I के x माइनस u के स्क्वायर e टू द पावर I के x प्लस I के e टू द पावर I के d अपॉन dx। This will be the equation number 6। अब हम लोगों को पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 3 में हम लोगों को जो ओरिजिनल इक्वेशन था, जो हम लोगों ने माना था b अल्फा स्क्वायर साई, हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को क्या माना था? 3 को अल्फा स्क्वायर साई। तो अल्फा स्क्वायर साई में हम लोगों को रख देंगे तो e टू द पावर I के x d अपॉन dx स्क्वायर प्लस d अपॉन dx I के e टू द पावर I के x माइनस u के स्क्वायर e टू द पावर I के x प्लस I के e टू द पावर I के x d अपॉन dx प्लस अल्फा स्क्वायर e टू द पावर I के x dx इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को समीकरण हो जाएगा। अब चूंकि I के x यहाँ भी है, 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 ये I के x क्या हो जाएगा? e टू द पावर I के x हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण हम लोगों को हो जाएगा d अपॉन और एक हमारा ये बच गया I के du अपॉन dx, यहाँ भी बच गया I के du अपॉन dx। तो एक और एक मिलकर हो जाएगा 2 I के du अपॉन dx 2I के du अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2I के du अपॉन dx माइनस बीटा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये समीकरण इक्वेशन नंबर 8 हो जाएंगे। गेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 एंड 8 आर। अब इसका इक्वेशन को हम लोगों को मानना है 7 और 8 का जो सॉल्यूशन जो होगा वो इस फॉर्म में होगा ह्यूमन इक्वल टू a e टू द पावर I अल्फा माइनस k प्लस b e टू द पावर माइनस I अल्फा प्लस k x। यहाँ माइनस ले रहे हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ हमारा प्लस है। फिर इसी तरह से e टू बराबर c e टू द पावर बीटा I के प्लस b e टू द पावर माइनस I बीटा प्लस I के x इज इक्वल टू x पर a समीकरण 10 हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन 9 एंड 10 के सॉल्यूशन जो हम लोग निकालेंगे तो इसके बीच का जितना भी हमारा कैलकुलेशन है जो लगभग काफ़ी लीगल कैलकुलेशन हो जाता है, उस कैलकुलेशन को हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और लिखेंगे p साइन अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के इन इक्वेशन नंबर 11 वेयर p बराबर m v नॉट a b इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय h क्रॉस स्क्वायर। अब इसका दो केसेस होंगे। पहला केसेस में हमारा p हमारा टेंड्स कर रहा है इनफाइनाइट की ओर, p टेंड्स कर रहा है इनफाइनाइट की ओर। यहाँ पे p से हम डिवाइड कर देंगे p sin अल्फा ए डिवाइडेड बाय अल्फा ए प्लस cos अल्फा ए इज इक्वल टू cos k डिवाइडेड p बाय p से हम डिवाइड कर रहे हैं तो a p और p कट जाएगा, लेकिन ये हमारा नहीं जब p इनफाइनाइट टेंड कर रहा है तो किसी में जब इंफिनिटी से भाग देंगे तो उसका मान हो जाएगा 0, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। उस परिस्थिति में हम लोग साइन अल्फा ए इक्वल टू 0 दैट इज साइन अल्फा ए इक्वल टू n पाई और अल्फा ए इक्वल टू n पाई अल्फा बराबर भीड़ पड़ी अब भारी है बजरंग और 2mb अपॉन h क्रॉस स्क्वायर को भी हम लोग अल्फा का मान हम लोगों ने यही माना था अल्फा स्क्वायर का मान तो n स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एनर्जी का वैल्यू भी कर लिया e इक्वल टू m स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2mb स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट केस से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग इसी को सेकंड केस से
सोल्व करेंगे तो P टेंस टू 0, यहाँ पे P हमारा 0 है, इसलिए ये वाला टर्म हो जाएगा खत्म। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो फिर P हमारा 0 है, तो उस परिस्थिति में बच जाएगा cos ऑफ i cos k, है ना। तो ये हो जाएगा cos ऑफ i बराबर cos k है, इसको cos cos हट जाएगा तो अल्फा a बराबर k हो जाएगा, दैट इज अल्फा बराबर k, ये बन जाएगा तो अल्फा स्क्वायर बराबर k स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू के हम लोगों ने स्क्वायर माना था, इसलिए e बराबर h क्रॉस स्क्वायर k स्क्वायर बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी। ये हमारा क्या हो गया? दोनों टर्म से हम लोगों ने एनर्जी का वैल्यू निकाल दिया। और हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ईके डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ईके डायग्राम में हम लोगों को इधर हम लोग ई मानेंगे, है ना, इधर हम लोग ई मानेंगे इधर, और इधर हम लोग के मानेंगे। तो ईके डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो ईके डायग्राम हम लोग एनर्जी वर्सेस के, है ना। थैंक यू फॉर द वाचिंग। अच्छा हो गया।